हाय गाइस, दिस इज विजय सोनी और आप देख रहे हैं सोनी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विजय के साथ। गाइस, आज हम MS एक्सेस में रिकॉर्ड्स लाइब्रेरी के बारे में विस्तार से स्टडी करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, आज हम जानेंगे MS एक्सेस में रिकॉर्ड्स लाइब्रेरी को जानेंगे। सबसे पहला हमारा ऑप्शन आता है रिफ्रेश का। हम इसे क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश ऑल सभी रिफ्रेश करने की काम आता है। इसके बाद में हमारा अगला ऑप्शन नया फील्ड लिस्ट लेने के लिए, नया फील्ड लेने के लिए इस प्रकार से नया एंट्री करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है सेव। अपना जो रिकॉर्ड बनाया है हम उसे सेव करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसके बाद में आता है डिलीट रिकॉर्ड। डिलीट, आप इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद आप होम टैब में आएंगे और यहाँ पर से आप डिलीट करेंगे तो वो रिकॉर्ड आपका डिलीट हो जाएगा। याद रहे, एक बार डिलीट हो जाने के बाद में वो रिकॉर्ड वापस नहीं आता है। इसके बाद में आता है डिलीट कॉलम। कॉलम से ये पूरा कॉलम डिलीट हो जाता है। चलिए मैं इसे एक उदाहरण से आपको बताता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ टाइप कर दिया, अब मुझे इसे डिलीट करना है, तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे और होम टैब में आएंगे। इसके बाद आप डिलीट ऑप्शन में ही डिलीट को क्लिक करेंगे। आप देखेंगे कि वो सेल हमारा डिलीट हो चुका है। अब दोबारा से आप कंट्रोल Z करके वापस लाना चाहेंगे तो वो रिकॉर्ड आता है। इसके बाद में गाइस, मान लीजिए हमें इस कॉलम को डिलीट करना हो तो आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद में आप होम टैब में आएंगे। यहाँ पर से आप डिलीट कॉलम पर क्लिक करेंगे। यहाँ से पूछेगा डिलीट करें या ना करें, तो यहाँ पे टू परमानेंटली डिलीट, तो आप यस करेंगे। यहाँ से आपका वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। आप दोबारा कंट्रोल Z करके भी इसे आप नहीं ला सकेंगे। क्लियर गाइस? इसके बाद में मान लीजिए आप यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक कर लेने के बाद में आप होम पर क्लिक करेंगे और डिलीट रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे तो वो आपका एक रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। आप देखेंगे कि इसमें कि हमारा एक रिकॉर्ड वो डिलीट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे सेव पर क्लिक किया, फिर होम में गए। यहाँ से आप डिलीट रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे। पूछेगा यस, आप यस करेंगे। यहाँ पर से आप देखेंगे कि वो रिकॉर्ड आपका डिलीट हो चुका है। अब इसके बाद गाइस, मान लीजिए आपको टोटल्स करने हैं तो आप उस मैटर पर सेलेक्ट करेंगे जिसे आपको टोटल्स करना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद में आप होम में जाएंगे और इन टोटल्स पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे उसके वो टोटल निकाल के आपको दे देता है। यहाँ पे आपको एक लिस्ट दिखाई देगा। यहाँ पर से आपको मान लीजिए नहीं चाहिए तो आप नोन कर देंगे तो वो हट जाएगा। मान लीजिए आपको इनका एवरेज निकालना है तो आप एवरेज पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार उसका एवरेज यहाँ पर शो कर देगा। मान लीजिए आपको काउंट करना है तो आप काउंट पर क्लिक करेंगे तो वो काउंट करके बता देगा। इसके अतिरिक्त आप मैक्सिमम और मिनिमम भी निकाल सकते हैं।
स्टैंडर्ड डिवीजन भी आप निकाल सकते हैं। इसके बाद में वेरिएशन आता है। तो इस प्रकार से हम इस टोटल का यूज करते हैं। यहां से हम इसे नॉन कर लेते हैं। दोबारा से हम होम टाइम में जाएंगे। इसके बाद में हमारा अगला ऑप्शन आता है स्पेलिंग का। इसका यूज हम स्पेलिंग चेक करने के लिए करते हैं। स्पेलिंग चेक करने में इसका यूज किया जाता है। इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है मोर का। मोर का यूज हम देखिए, मोर में हमारा कई ऑप्शन है। रो हाइट, सब डाटा सीट, हाइट कॉलम्स, अनहाइट कॉलम्स, फ्रीज, अनफ्रीज और कॉलम विड्थ। तो रो हाइट में हमारा रो का हाइट बढ़ता है। यहाँ पे मान लीजिए हम घटा भी और बढ़ा भी सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे 30 करते हैं। यहाँ पे आप ओके कर देंगे तो आप देखेंगे रो जो है आपका बढ़ता है। दोबारा से आप जाकर आप इस पर क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद में आप मोर ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ से हमारे रो का हाइट बढ़ चुका है। मान लीजिए आपको कम करना है तो आप इसे हटाकर कम भी कर सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद हम होम ऑप्शन में ही सब डाटा सीट पर आते हैं। सब डाटा सीट इस प्रकार से आपका टेबल और क्वेरीज का ऑप्शन लेके आएगा। आप जिसे सेलेक्ट करेंगे वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद में आप होम टैब में आएंगे। मोर ऑप्शन में हाइट कॉलम्स। हाइट कॉलम में आपका वो कॉलम हाइड हो जाएगा। दोबारा से वापस लाने के लिए आप होम टैब पर क्लिक करेंगे, मोर ऑप्शन में जाएंगे और अनहाइड कॉलम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर से जो कॉलम आपका हाइड हुआ है आप उसे सेलेक्ट करेंगे। वो कॉलम सेलेक्ट हो जाने के बाद में आप यहाँ से क्लोज कर देंगे। इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है होम टैब में ही मोर ऑप्शन, फ्रीज अनफ्रीज ऑप्शन। इसका यूज हम इस लिस्ट को, जैसे मान लीजिए रवि नाम का लिस्ट है, इसे हम साइट करते हैं तो ये दबता चला जाता है। अब मान लीजिए हमें जानना है कि रवि जगत का रिकॉर्ड आगे क्या है। तो हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो रवि का लिस्ट हट जाता है और बाकी का फील्ड हमें दिखाई देता है। इसे स्थिर रखने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे, होम टैब में आएंगे और यहाँ पे से हम इसे फ्रीज कर देते हैं। इसके बाद आप इसे जैसे ही साइड करेंगे तो वो नेम जो है हमारा फ्रीज हो जाता है। इसके बाद आप बाकी के रिकॉर्ड देख सकते हैं। इसके साथ में इसे अनफ्रीज करने के लिए आप होम टैब में जाएंगे, मोर में जाएंगे, यहाँ पे आप अनफ्रीज पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से हम इसे अनफ्रीज कर देते हैं। इसके बाद में आप होम टैब में आएंगे, कॉलम विड्थ। कॉलम के विड्थ को कम ज़्यादा करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। मान लीजिए मैंने इसको 20 कर दिया, ओके कर दें तो इस प्रकार कॉलम का विड्थ बढ़ जाता है। आपको कम करना हो तो
आप मोर में जाएंगे, कॉलम विड्थ में जाएंगे और यहाँ पर से इसे कम कर लें और ओके कर लें। इस प्रकार कॉलम का विड्थ भी कम हो जाता है। उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।